हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमको भगवान ने एक मौका दे ही दिया कि हम अपने काउंटर पार्ट्स के साथ एक वार्ता को आपसे शेयर करें। दोस्तों, ये वार्ता क्या है? जैसे कि अक्सर ऐसा होता है, मैं आपसे कुछ पहले शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हर वीडियोज़ के टॉपिक्स जो होते हैं, अक्सर या जो भी मेजर क्वेश्चंस आते हैं, सीरियस क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा मैं अपने पर्सन से शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। समटाइम्स वो मुझे हेल्प भी करते हैं कुछ चीज़ों में, कुछ पॉइंट्स में, लाइक दिस। सो बीच में कुछ ऐसा हो रहा था कि आउट ऑफ द नीडीनेस और मे बी कि जो यंगस्टर्स हैं या मे बी कि थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी मिसगाइड हो रही थी। पहले तो एक लूप डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन का एक जो लूप होता है उस पर फंसे रहना, और सेकंड जो लूप होता है इसमें हम जो उसमें फंसे रहते हैं अक्सर लोग, वो होती है फिज़िकल इंटीमेसी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही चीज़ों में फंसे हुए थे हमारे बच्चे, और हम कहीं ना कहीं विभक्त हो रहे थे स्पिरिचुअलिटी से। और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये सिर्फ सिंपली आप एक दिन खुद लेसन लर्न करते और हार के सही रास्ते पे आ जाते, लेकिन आपकी जर्नी डिले होती। सो वी वर डिस्कसिंग इन अ टॉपिक। एक तो हमारा टॉपिक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि ये सबसे बड़ा कंफर्म साइन, और उस पर थोड़ी सी बात की थी अबाउट द फिज़िकल इंटीमेसी। एंड यस, हम लोग जो उस पर फ़ोटोग्राफ्स लगाए थे, खुद मेरे पर्सन ने गूगल से सर्च करके, और फिर मैंने उसको एक फ़ोटो फ्रेम के ऐप में अपलोड करके क्योंकि यही सब कॉमन फ़ोटोग्राफ्स सब जगह मिलती हैं, अपलोड किया, उस पर बात करी। और जस्ट पर्पज़ यही है कि आप लोग अपनी जर्नी को जल्दी से जल्दी पूरा करें बिना मिसगाइड हुए। कुछ फुल मून का असर ऐसा है कि मुझे एक चैनल का लिंक आया जिसमें इनडायरेक्टली मेरे ही चैनल के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वो फ़ोटो फ्रेम तो मैंने ही अपने हाथ से बनाया था। सो डेफिनेटली दैट फ़ोटो बिकम पॉपुलर इन द कम्युनिटी। और क्या बोले, वो जो बच्चे आज बोल रहे हैं, ऐसे कि मेरी कम्युनिटी में भी दिखाया है आप लोगों को कि आज से कुछ महीने पहले खुद नीचे सवाल पूछते थे, तो मैं तो नहीं भूली। हो सकता है कि उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया हो, लेकिन वो मेरे पास था और मैंने दिखाया है कि वो बच्चे जो खुद सवाल पूछते थे, आज जहाँ से सीख के आए हैं और कहते हैं कि हमने कहीं से नहीं सीखा। फिर भी हम आपको यही आशीर्वाद देंगे कि आप खूब तरक्की करिए। कोई बात नहीं, ये फुल मून का असर है। लेकिन आज मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बस अपने ही पर्सन से, जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, जिस मकसद से वो टॉपिक हमने डाला था, आज मैं अपने मुंह से नहीं, अपने पर्सन के मुंह से आपको मैं चाहती हूँ कि वो बताएं, वो समझाएं। देखिए, जब तक भगवान दिखता नहीं है ना, या जब तक भगवान हमें डंडे नहीं मारता है, तब तक हमें लगता है कि हम हर प्रकार के क्राइम कर सकते हैं, हर प्रकार के झूठ बोल सकते हैं, चाहे हम ये कह दें कि हम यूनियन में हैं। बहुत से चैनल्स लोग खोलते हैं और कहते हैं हम यूनियन में हैं। कौन देख रहा है कि आप यूनियन में हो या नहीं हो? ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे पाप हम मेंटर्स, सब्सक्राइबर, क्या सबसे गलतियां होती जब तक कि, और ये हमारे लेसन लर्निंग है, ये हमारे इशू सरफेस हो रहे हैं। अगर आप इस टाइम पे अनस्टेबल हो रहे हो, कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, इम्बैलेंस हो रहे हो, तो वो आपका इशू सरफेस हो रहा है। कोई बात नहीं, इसीलिए दुआएं हैं कि आप तरक्की करिए। अब टू द पॉइंट जो मुझे बात करनी है, कि मेरा मकसद यही था कि इस जर्नी पे हमारे बच्चे सही तरीके से सिस्टमैटिक इनर वर्क करके अपनी सोल को इवॉल्व करें, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यहाँ पर लोअर चक्रास में जब आप अटके होते हो, तब सेक्सुअलिटी ट्रिगर होती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट जैसे कि आपका क्या मानना है, अब आगे आप ही बताइए।
सी जहाँ तक मेडिकल साइंस कहती है, हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है ह्यूमन बॉडी में, वो है इंटीमेसी। ओके, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और इसी पे सारा गेम एंड हो जाता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपके पर्सन से आपकी इंटीमेसी हो सकती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द थिंग इज़ कि आप पहले खुद इवॉल्व हो जाइए, वो भी इवॉल्व हो जाए और आप एक यूनियन में आए। उसके बाद अगर कुछ होता है तो बात समझ में आती है। अगर आप यूनियन में नहीं हैं और आप सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है, क्योंकि आपके पास यही एक सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, उस हथियार का इस्तेमाल करके हम यूनियन कर लेंगे, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग एंड गॉड इज एक्चुअली नॉट फूल। एक्चुअली वी आर फूल्स, गॉड इज नॉट फूल। ठीक है, वो आपको फिर उसी तरीके से समझाएगा जिस तरीके से आप समझ में आता है, और वो बहुत बुरा तरीका होता है। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दैट हियर। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगी, कम्युनिटी में ये स्प्रेड किया गया है कि इसी एनर्जी एक्सचेंज से आपकी जर्नी पूरी होती है, आप एनर्जी आपको मिलती है। मैंने आपको बताया ना कि यही आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है? फिजिकल इंटीमेसी। बट हाथ पैर मारने से इसके आगे, अच्छा मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल सेट करता हूँ। एक लड़की है जो अनमैरिड है, एक आदमी है जो मैरिड है और ये सोचती है कि वो उसका ट्विन है। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, सारे चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ है, मेंटोर से भी बात हो जाती है, वो भी कहते हैं कि साहब यही आपका ट्विन है, एंड दे कम अंडर इंटीमेसी। दैट पर्सन cheats her and leaves her. Exactly. Now she is pregnant. Tell me what is the effect on her? And who will take the responsibility? And who will take the responsibility? Tell me. Exactly. और फिर सोसाइटी बोलेगी यही स्पिरिचुअलिटी है। एंड देन ब्लेम तो आता ही है। वो तो सोसाइटी तो यही बोलती है कि ये प्यार मोहब्बत के चैनल्स हैं। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। दे आर कंफ्यूज। इट इज नॉट प्यार मोहब्बत का चैनल, इट इज अ वेरी सीरियस चैनल एंड इट्स वेरी डिफरेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम वॉट इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपकी आंखों के सामने जो चल रहा है वो तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जिस भगवान को आपने देखा नहीं और आप कह रहे हो कि भाई भगवान भगवान भगवान, तो एक तरफ ब्रेन भी आपका काम कर रहा होता है, अरे यार पता नहीं भगवान है कि नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, और दूसरी तरफ आप जो है मतलब फंसते चले जाते हो इसी में। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग चैनल खोल के अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनके लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन ने जो उनके वो बोलते भी है ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका ओपिनियन है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। तो लेकिन पब्लिक को हम जो दे रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अगर आपका ओपिनियन है तो ये सिर्फ आपका ओपिनियन है, इसको हम पब्लिक में बांट नहीं सकते। अदरवाइज़ हम जो बोल रहे हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। तो हम एक चार्ज ले रहे हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सबकी लाइफ की। तो हमें कम से कम वो चीज़ बोलनी जो हमें कंफर्म पता है, अपने एक्सपीरियंस। दैट इज़ वॉट मैं हमेशा बोलती हूँ, ये घर का किसी के पर्सनल घर का वो कंसेप्ट नहीं है। ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो लोग एक्चुअली में यूनियन में होते हैं या नहीं, बट ट्विन फ्लेम्स में बिना इनर वर्क किए आप अपना कुछ भी हाथ पैर मार के भगवान को फूल नहीं बना सकते। दैट इज व्हाट आई सेड। यस, कि भगवान मूर्ख नहीं है। बिना इनर वर्क किए, बिना इवॉल्व किए आप इस जर्नी को पूरा कर नहीं सकते। और जो डिवाइन को की ही एवरीथिंग इज ऑन डिवाइन एंड डिविनिटी, और आप कह रहे हो हर चीज़ डिवाइन नहीं होती है। तो फिर आप खुद चूज कर लीजिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। हर चीज़ डिवाइन नहीं होती। डेफिनेटली ये लव एंड रोमांस की जर्नी है। डेफिनेटली लव एंड रोमांस
इस बट लाइक आपको एक हो के मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी, पर वो रोमांस और सेक्स नहीं बोला है, लव एंड रोमांस, अनकंडीशनल लव, जो राधा कृष्ण का प्रेम था, एग्जैक्टली। अनकंडीशनल लव एंड अनलिमिटेड रोमांस। ये सेक्सुअलिटी की जर्नी नहीं है। डेफिनेटली आप जब इवॉल्व होते हो, आप एक अवेकन, देखिए चलिए लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। अगर आप सदगुरु को मानते हैं, सदगुरु ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी लाइक इन द इंटिमेसी, you are taking the karma, DNA, their negativity and everything in your aura field. This is same for everyone. तो आप अगर एक अनअवेकन डीएम से इंटीमेसी करोगे तो उसके कर्मा, उसके संस्कार, उसकी नेगेटिव एनर्जी, और अगर उस पर स्पेल हुआ है, एवरीथिंग आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, तो आप अपनी जर्नी कैसे पूरी करोगे? राइट। सो मेरा मकसद यही होता है कि हम इस कम्युनिटी को राइट डायरेक्शन दिखाएं। अगर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिला है, कुछ हमको, इससे लोग हमको हमारे हर शब्द को आंख बंद करके ब्लाइंडली मानते हैं, तो हमें उनको पूरी ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ वो देना चाहिए जिससे उनका फ्यूचर सेव हो। या आई एम एग्री, ट्विन फ्लेम्स होते हैं एंड दैट इज़ व्हाट दिस इज़ प्योरली ट्विन फ्लेम्स चैनल। बट आपको अपना इनर वर्क करना है, अपना को इवॉल्व करना है, डिवाइन से अलाइन करना है, ठीक है? एंड देन व्हेन योर पर्सन इज अवेकन, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। व्हाई टू हरी? आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, एनर्जी, तो वो देयर इज लॉट्स ऑफ वेज, फाइंड एन नंबर ऑफ वेज। इसी पे मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा। इट्स कि हम सब कहते हैं कि राधा कृष्ण जो हैं वो ट्विन फ्लेम्स हैं। डज एनीबडी नो कि राधा की डेथ कैसे हुई थी? आई थिंक कि बहुत लोगों को ये कथा बारे में नहीं पता होगा। आई विल टेल यू। राधा जी जो हैं वो कृष्ण से बेहद प्यार करती थी, और ये हम सब कहते हैं, मानते भी हैं कि ये एक आइडियल ट्विन फ्लेम कपल था, ठीक है? तो जब कृष्ण जी जो है वो द्वारिका जो है, द्वारिका कह रहा हूँ, मथुरा की तरफ जाने लगे और कंस का निमंत्रण आया, तो राधा जी जो है बहुत दुखी हो गई, और उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो एक पेड़ के नीचे थी, जिसमें कि उन्होंने अपने कृष्ण से कहा कि तुम चले जाओगे तो तुम हमें वादा करो कि तुम हमें ज़रूर मिलोगे वापस। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें ज़रूर मिलूंगा, ठीक है? फिर वो जब मथुरा चले गए तो कंस को उन्होंने मारा और फिर वहाँ के राजपाट संभाला। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ से जो है उठ करके वो उठ करके जो है फिर द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश बन गए। वहाँ पे वो राजा भी बन गए। इधर राधा जो थी उनका एक यादव से विवाह भी हुआ। उन्होंने पूरा अपना जो परिवार है वो बनाया। शी लिव्ड आइडियल हाउसवाइफ की तरह वो रहीं पूरी ज़िंदगी। बाद में उनको ख्याल आया कि हमें कृष्ण से मिलना है और वो मिलने के लिए द्वारिका चली गई। द्वारिका जा कर के वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन कृष्ण तो उन्हें जानते थे और उन्होंने अपने महल में उन्हें बुलाया और एक जगह दी उन्हें रहने के लिए। वो उस कमरे से जो है कृष्ण जी को निहारा करती थी और देखा करती थी। एंड में उनको लगा कि जो है कृष्ण जी तो शायद वो कृष्ण नहीं रहे जो उन्हें वहाँ मिले थे गांव में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे और वो जंगल की तरफ चली गई। कृष्ण जी को इस चीज़ का आभास हो गया और वो भी उनके पीछे पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि वो जो है कुटिया में जो है हैं जंगल में, और वो थोड़ी बीमार भी हैं, थोड़ी दुखी भी हैं। तो कृष्ण जी ने उनका सिर अपनी गोदी में रखा और कहा कि क्या चाहती हो तुम, क्या तुम्हारी विश क्या है आखिरी? तो उन्होंने कहा कि बस एक बार अपनी बांसुरी सुना दो।
और कृष्ण जी ने बहुत ही मधुर संगीत सुनाया उन्हें अपनी गोदी में रख करके, और उसी टाइम जो है राधा जी की जो है प्राण उन्होंने त्याग दम दिए। तोड़ दिया। इसके बाद कृष्ण जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपनी बांसुरी वहीं तोड़ी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया। वेरी नाइस। सो दिस इज़ व्हाट लव। ट्विन फ्लेम लव इज़। यस, वो चाहती होती तो आराम से अपनी एनर्जी महल में एक्सचेंज कर सकती थी, लेकिन वो उनको लगा कि ये अभी वो नहीं है जिस शाम से मैं प्रेम करती थी। वो महल छोड़ के चली गई। शाम भी समझ गए थे क्योंकि वो भी तो उनकी आत्मा के दूसरे हिस्से हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने प्यार के रूप में सिर्फ वो एक मधुर सा उनका जो बांसुरी का संगीत था सुना और वो तृप्त हो गई, ये भी तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। दोस्तों, अंत में इतना ही बोलूँगी, इस चैनल का पर्पस बिल्कुल भी आपका भविष्य खराब करना नहीं है। इस चैनल पर अगर एक भी इंसान आउट ऑफ एनी चीटिंग, इंटीमेसी, या आप डिप्रेशन में जाते हो या किस प्रकार से, नेवर वॉन्ट दिस। इन द बिगनिंग में मैंने अपना सिस्टमेटिक इनर वर्क इसीलिए रिलीज़ नहीं किया कि पहले आप लोगों को माई 11 इनर वर्क से बैलेंस में लेके आना था, क्योंकि पहले आपकी लाइफ, आपकी सेफ्टी इज़ फर्स्ट। पहले आप बैलेंस में हो जाओ, क्योंकि सब सुसाइड करते हैं। मेरे को बार बार ये बात बतानी पड़ती है। आप लोग सुसाइड कर रहे थे, और ये जो चैनल्स आज बना रहे हैं, ये खुद भी उस वक्त व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स थे मेरे चैनल के। और जब सब बैलेंस में आ गए, तब जाके, जब आप बैलेंस में नहीं हो तो आप सिस्टमेटिक इनर वर्क, कर्मा क्लियरिंग एंड डीएनए हीलिंग क्या करोगे। सो ये लेटेस्ट स्टेज में तैयार किया गया। सो बहुत ही मेरे पर्सन और मैंने मिल के और भगवान के आदेश से, यूनिवर्स के आदेश से बहुत ही सिस्टमेटिकली चैनल को टाइमली ग्रो किया है। पर्पस ये है कि आपकी जर्नी पूरी होनी चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। और यहाँ जो भी बताया जाता है ये सिर्फ एक एडवाइस है, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करना सिर्फ आपका अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एक सही राह में हमारे सब्सक्राइबर को गाइड करने के लिए। थैंक यू। जो हमारे तरफ से जो एफर्ट लगाना था हमने आज लगा लिया, उसके बाद इनकी अपनी लाइफ है, वो अपना खुद चॉइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।